धड़कन जान कह लीजिए। कौन हो सकते हैं? आइए नितिन सर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, दूर खिलते हैं वो कहीं दूर कुंज कानन में। और समझे कौन रहस्य प्रकृति का, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हार, और रखती है गुदड़ी में चुन चुन बड़े अनोखे लाल। और हर हर महादेव। बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन बाजार में आपका स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? कैसा बीता? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? नहीं दिया? अभी भी नहीं दिया? पढ़ते पर देखिए, वो जो स्क्रीन आप देखते हैं, कोई लैपटॉप पे देखता है, कोई फोन पे देखता है, ठीक है, कहीं भी देखते हैं, वहां थोड़े से ज्यादा गोरे नजर आते होंगे ना? हाँ, वहाँ बहुत सारी लाइटें चलती रहती हैं, यहाँ देखेंगे थोड़ा डल चेहरा नजर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आवाज में वही बुलंदी, वही ताकत आपको दिखेगी। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप महामना की बगिया के फूल बने हैं, ठीक है? आपको हमारी तरफ से, हमारी बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात तो हम बेसिक शिक्षा टीम को धन्यवाद करेंगे, आशुतोष सर का धन्यवाद करेंगे कि एक गांव के छोटे से, गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव में पगडंडियों पर चलते हुए किसी सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ करके किसी बच्चे ने कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि इतने सारे लोग उनको मानेंगे, इतने सारे लोग अपना प्यार देंगे, इतने सारे लोग हमको चाहेंगे। मतलब कहा जाए तो एक छोटे से नीतीश को नीतीश सर बनाने के लिए आशुतोष सर और बेसिक शिक्षा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्यार, ये जो दुलार आप हमें देते हैं, वही प्यार और वही हमारी ताकत है, ठीक है? सबसे बड़ी बात हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ सब निम्न मध्य वर्गीय परिवार से हैं। जानते हैं बड़े लोग जो होते हैं ना, उनके चेहरे और हेयर स्टाइल बताते हैं कि वो बड़े लोग हैं। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, और ये मत कहिएगा हमारा भी चेहरा बता रहा है कि हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, ठीक है? हम दोनों लोग ना एक ही पटरी पे चल रहे हैं। फर्क यही है कि हमारी ट्रेन थोड़ी आगे है, आपकी ट्रेन थोड़ी पीछे है, लेकिन जाएंगे दोनों लोग एक ही जगह। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप आने वाले समय में कहीं जा करके अपने ताकत और अपने हौसले और अपने हिम्मत के दम पर किसी मुकाम पे पहुंचेंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमने आपसे आज तक कुछ मांगा है? कभी नहीं मांगा है ना? बस यही कहते हैं कि पढ़ते रहिए। या तो बताइए कभी हमने कहा है कि लाइक कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को? कभी कहा है? नहीं है। हम कहते हैं ये सब आपकी इच्छाएं हैं, आप कर दीजिएगा, आपको जो समझ में आएगा, ठीक है ना? तो आज भी हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं और ना हमें आपसे कुछ चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि जिस दिन आप सफल हो, किसी बड़े पर्दे पर जब हम आपको देखें, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखें, या किसी अखबार में फोटो छपे कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये बन गए हैं, आपका किसी का भी नाम आ जाए, तो वो जो दिल में खुशी होगी, वो हम बार बार यही कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी मूवी जब आप देखेंगे तो उसमें एक सीन है कि जब महेंद्र सिंह धोनी 2011 के वर्ल्ड कप में 6 मारते हैं तो वो बॉल को देख रहे होते हैं, और बंगाल में, झारखंड में बैठ करके एक आदमी टीवी स्क्रीन को उनको देख रहा होता है और अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहता है। वो सीन एकदम साइलेंट है, उनको दिखाता है और कहता है इसको मैंने बनाया। तो हम बस यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी दिन हम ये कहें कि यहाँ जो बैठा व्यक्ति है ना, यहाँ जो खड़ा व्यक्ति है, उसको मैंने बनाया। इससे ज्यादा एक गुरु को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम आपसे कुछ नहीं, हम आपसे सबसे बड़ी बात ये, हम आपसे बार बार क्या कहते हैं, आप हमारे क्या हैं? क्या है हमारे? अभिमन्यु है। कौन से अभिमन्यु? जो चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता, चक्रव्यूह तोड़ करके वापस आना जानता है। आप हमारे वो अभिमन्यु हैं। तो हमने आपको अभिमन्यु बना दिया, चक्रव्यूह तोड़ना सिखा दिया। अब आगे की महाभारत आपको संभालनी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र बन गए, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली आप नहीं हो सकते, ठीक है? देखिए, अगर हम अपने बारे में बताएंगे ना तो हमारे बारे में क्या ही जानेंगे आप। जीवन जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे, वो जो होता है ना, वो हार्ट बीट की तरह जो आता है, ईसीजी में आता है,
वैसे ही रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर जाता है तो हंसी आती है, नीचे जाता है तो दुख होता है, लेकिन फिर भी हंसी आती है, चलो नीचे तो आए। आपका भी जीवन ऐसे ही जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा, अभी उत्साह में होंगे आप। वो एक लाइन है कि खामोश लब है झुकी है पलके, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में चाहत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में चाहत नई नई है। और अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में चाहत नई नई है। अभी विश्वविद्यालय में आप आए हैं, अभी ये विश्वविद्यालय जो है ना, ठंडी में थोड़ा इसका माहौल गर्म हो जाता है। जब आप हौले हौले विश्वविद्यालय की सड़कों पर बढ़े ना, देखिएगा वही कहेंगे कि हमके तो लगत रहा हमारे बेटा कुछ ना कुछ करेगा। आपसे देखिएगा जरूर कहेंगे। ये आपके साथ नहीं है, हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के साथ है। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, कोशिश करिएगा कि आप वही सपना पूरा करिएगा जो आप देखते हैं। कभी भी जीवन में माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, इनके सपने को पूरे करने की कोशिश मत करिएगा। आंखें आपकी हैं, पलकें आपकी हैं, सपने आपके होने चाहिए, किसी और के नहीं। चाहे भले वो सपना कोई भी हो, चाहे भले वो कहानी कोई भी गढ़नी हो, नई इबारत गढ़नी है, अपने अंदर के पागलपन को जिंदा रखिएगा। कभी मरने मत दीजिए। कितनी भी मजबूरियां आ जाए आपके सामने, कितनी भी समस्या आ जाए, अपने अंदर के पागलपन को कभी मरने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि ये जो मास्टर की नौकरी कर लें या किसी चीज की नौकरी कर लें, कोई भी सरकारी नौकरी कर लें, 25-50 हजार हमें मिल जाए, उससे आप सिर्फ स्थिति बदल सकते हैं, परिस्थिति नहीं बदल सकते। अगर आपको परिस्थिति बदलनी है तो आपको अपनी आंखों के द्वारा देखे गए सपने को पूरा करना होगा, किसी और की आंखों के द्वारा देखे। अगर मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर सोचे होते कि हम मम्मी पापा का सपना पूरा कर लें, अपने अंदर के पागलपन को नहीं सोचे होते, तो आज आपके देश में सचिन तेंदुलकर नहीं होते, आज आपके देश में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते, आज आपके देश में रतन टाटा जैसे लोग नहीं होते। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि जब सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा था, उनके माता जी का जब देहांत हो गया था, तो सचिन तेंदुलकर आए, कीनिया से मैच चल रहा था, आए वापस अपनी माता का दाह संस्कार किए और तुरंत वापस चले गए कीनिया से मैच खेलने। ये होता है पागलपन, ये होता है पागलपन। लेकिन यहाँ क्या होता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जिस दिन कोई गया उस दिन घर जाएंगे और जब तक तेरही का पूरी नहीं खा लेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। होता है ना, क्या रे बाप तू चल जाएगा तो के देखी। ऐसा होता नहीं है। सपने आपके हैं, उसके लिए चाहे कोई कितना भी बोल दे, आपको मना नहीं करना चाहिए। रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो गए थे विदेश, वहां होटल में ठहरने गए तो वहां होटल में बोर्ड लगा था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्या बताता हूं तुमको, भारत आते हैं और भारत में एक ऐसा होटल खड़ा कर देते हैं कि जिसे आप ताज होटल के नाम से जानते हैं, एक ऐसा होटल खड़ा करते हैं कि कोई भी विदेशी आता है तो पहले उसी में रुकवाते हैं, रुको पहले उसके बाद नहीं जाना। तो ये होता है अपने अंदर का पागलपन। अपने अंदर के पागलपन को जिंदा रखेंगे तो ही सफल कहलाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी अगर अपने अंदर के पागलपन को जिंदा नहीं होते ना रखते, तो हो सकता है बनारस के किसी स्टेशन पे टीटी होते और टिकट चेक कर रहे होते और भारत को शायद ही वर्ल्ड कप मिल पाता। ठीक है, तो इसलिए हम बस यही कहेंगे कि आपकी आंखें हैं, आपके सपने हैं, अपनी आंखों के द्वारा देखे गए सपनों को पूरा करिए। और एक चीज याद रखिएगा, कभी अपनी पलकों को अपने सपनों से थकने मत दीजिएगा, कभी उनको उबने मत दीजिएगा। नहीं बस हो गया, अब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे अब नहीं, तब मान के चलिए कि बस अगला स्टेप हमारा होने वाला, अगला जो दौर है वो हमारा आने वाला। आई बात समझ में सबको ना? चलिए, तो इसी के साथ एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए, कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। और रोज इन आंखों के सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों के सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए।
चलिए तो इसी के साथ हम बारी सर, एक गाना हो जाए सर। अभी एक गाना हो जाए सर। गाना बहुत कम आता है। सर एक और शायरी सर, एक और। सर, 2 लाइन ही गा दीजिए सर, 2 लाइन ही गा दीजिए। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारा रहूंगा सदा, ये रातें ये मौसम नदियाँ ये जल हवा, ओ ला 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 ला, नदियाँ किनारा ये चंचल हवा, कहा तो दिलों ने कि मिलके कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नंगा किनारा चंचल हवा।